हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम क्या करेंगे बिटवीन कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी या कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सस्पेंस बना रहेगा जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्टली मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और पोलराइजेशन क्या होता है। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके आज का जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व होगा। तो फर्स्टली स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्लेट्स बना लेता हूँ। ये मेरे पास कॉपर की प्लेट है, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट है, सॉरी स्टूडेंट, कॉपर नहीं कैपेसिटर। गर्मी की वजह से स्टूडेंट ऐसा हो जाता है, डोंट वरी। ओके, तो इस प्लेट पे पूरे का पूरा कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, और इसकी इनर साइड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर आपको याद हो तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इन दिस केस, मतलब जब दोनों प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है उस वक्त कैपेसिटी किसके बराबर आई थी। तो स्टूडेंट उस कैपेसिटी को मैं C नॉट से डिनोट करने वाला हूं और ये कैपेसिटी बराबर हुई थी एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाय D। ए स्टूडेंट क्या चीज है, ए है एरिया ऑफ द प्लेट। ए रहेगा हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट और डी क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है स्टूडेंट। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर फ्री स्पेस होगी तो फ्री स्पेस के केस में क्या होगा, हमारे पास जो कैपेसिटी का फार्मूला होगा वो फार्मूला ये रहने वाला है। बट स्टूडेंट यहाँ पे ट्विस्टेड क्वेश्चन ये है कि अब अगर हम क्या करें, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम क्या रखें, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर इंट्रोड्यूस कर दें तो न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगी, क्या वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब इस बात को हम। तो इसको अब इक्वेशन नंबर 1 आपने रख लेना है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हम इस कंसेप्ट का आगे यूज करने वाले हैं। अब स्टूडेंट हमें कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी का फार्मूला आपने माइंड में बैठा के रखना है। कैपेसिटी का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसको मैं स्टेप 1 नाम दे देता हूं जो मैंने अभी स्टूडेंट किया। अभी स्टेप 2 हम शुरू करने वाले हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं फिगर थोड़ी अच्छे से बनाऊंगा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा स्टूडेंट, बड़े ध्यान से आपने देखना है। अभी फिगर को मैं ना रोटेट करके हॉरिजॉन्टल में लेकर आने वाला हूं। ये मेरे पास आ गई पॉजिटिव प्लेट, ये मेरे पास स्टूडेंट पॉजिटिव प्लेट आ गई, और ये मेरे पास आ गई नेगेटिव साइड, नेगेटिव प्लेट आ जाएगी। ओके, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसके बीच में ना डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस कर देना, मतलब प्लेस कर देना है। अभी अपने एक बात याद रखनी है, इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, डी के बराबर है। अब जो मैंने इसमें स्टूडेंट स्लैब मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, आपने याद ये रखना है ये जो स्लैब है ना, इस स्लैब की जो थिकनेस है वो हमने टी रखनी है और वो डी से छोटा होना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट बिटवीन द प्लेट आप प्लेस कर सकते हो। तो ये जो थिकनेस है इसकी थिकनेस को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, टी नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये मेरे पास टी के बराबर आ गया। ओके, आई होप कि यहाँ तक वो डायग्राम समझ में आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो टी है ये डी से छोटा होना चाहिए, तभी जो स्लैब है वो बिटवीन द प्लेट आप प्लेस कर सकते हो। अब स्टूडेंट होगा क्या, अब आप सोचो जरा, जैसे ही हमने इस स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, तो स्टूडेंट यहाँ पे होगी पोलराइजेशन। क्या होगी, पोलराइजेशन कैसे हो जाएगी। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट वो कौन साइड कर रहे हैं। ओके, अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस यहाँ के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहां के बैठ जाएंगे, इस साइड आके बैठ जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे अपर फेस पे चले जाएंगे, सारे यहाँ पर चलेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, अब बच्चा आपने ये याद रखना है पोलराइजेशन होती क्यों है। देखो हमारे पास यहाँ पे ना एक एक्सटर्नल फील्ड बन रखा है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड की जो मैंने एरो दे रखा है ये मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है जिसको मैंने ई नॉट नाम दे दिया स्टूडेंट। ये मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी और हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है तभी यहाँ पे पोलराइजेशन हुई है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही पोलराइजेशन होगी, जैसे पोल्स फॉर्म होंगे तो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो ये वाली रहेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम नाम देंगे स्टूडेंट वो नाम रहेगा ईपी नाम रहेगा, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग फील्ड स्टूडेंट। तो आपने ये याद रखना है ई नॉट क्या चीज है स्टूडेंट, हमारे पास ई नॉट है एक्सटर्नल फील्ड
ये आपने याद रखना है, मेरे पास ये क्या एक्सटर्नल फील्ड आ गया। और ये जो ईपी है स्टूडेंट, ईपी क्या चीज है? ईपी कौन सा फील्ड है? इसको बोलेंगे पोलराइजिंग फील्ड बोलेंगे स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग फील्ड हम बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है, देखो दोनों फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, अब दोनों ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे ये मालूम करना है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर बचने वाला फील्ड कितना रह जाएगा, तो स्टूडेंट उसको मैं ई से डिनोट कर देता हूं। ये जो ई फील्ड है ये इनसाइड द स्लैब हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा? टोटल फील्ड में से हमने किसको माइनस करना है? पोलराइजिंग फील्ड को स्टूडेंट हम माइनस कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ये जो फील्ड है ये कहां पर है? फील्ड इनसाइड द स्लैब, इनसाइड द स्लैब स्टूडेंट। ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट एक्चुअल में जो हमें काम करना है वो काम क्या करना है? हमें ये V ढूंढना है, हमें पोटेंशियल ढूंढना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्लेट व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप सबको पता है कि पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। इसी कांसेप्ट का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? V से बच्चा डिनोट करेंगे हम। अब यहां पे एक्चुअल में दो किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए हमारे पास। एक तो आ गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा आ गया मेरे पास बच्चा? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहां बन रहा है? इनसाइड द स्लैब बन रहा है। अब यहां पर एक्चुअल में क्या करना है हमने, देखो तेरे ध्यान से। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये जो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां पर है? पहले तो स्टूडेंट ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन स्लैब आने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ इस स्पेस में बच गया, ये वाली स्पेस, इस स्पेस में बच गया। और मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सी स्पेस है, तो आप बोलोगे सर पूरे में से T को छोड़ दो तो वो वाली स्पेस है। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? D माइनस T करना पड़ेगा। क्योंकि कंसेप्ट ये कहता है पोटेंशियल निकालने के लिए स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डिस्टेंस के साथ प्लस। अब स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये कितने पार्ट के लिए? ये थिकनेस T के लिए, स्लैब के लिए अगर हम बात कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, यही मेन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब स्टूडेंट हम जानते क्या है? वी नो दैट, इसके बाद एक कंसेप्ट में यहां पे यूज करूंगा, आपने याद रखना है स्टूडेंट, वो फील्ड जो एक्सटर्नल है और वो फील्ड जो स्लैब के अंदर बना, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब पता चल जाएगा। ये कंसेप्ट आपने यहां पे लगाना है। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, जब इन दोनों की आप रेशियो लोगे स्टूडेंट तो ये आपको क्या देगा? K के बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट कहेंगे। अब मुझे यहां से E निकालना है, तो स्टूडेंट मैं इन दोनों की स्पेस को क्या करूंगा? इंटरचेंज कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? E नॉट अपॉन K इक्वल टू E हो जाएगा। इस वैल्यू का यूज हमने करना है इस इक्वेशन के अंदर बच्चा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट जल्दी से आप इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में E की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा? E नॉट अपॉन K इंटू T हो जाएगा। तो यहां से हम काम और भी कर सकते हैं ना, E नॉट कॉमन भी ले सकते हैं। तो V बराबर आ जाएगा E नॉट D माइनस T प्लस T बाई K हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें निकालनी है कैपेसिटी, क्योंकि पोटेंशियल हमें मालूम हो चुका है। तो देखिए कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वी नो दैट और स्टूडेंट जो हम कैपेसिटी अब निकालने वाले हैं ना, ये कैपेसिटी उस वक्त की है जब हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट C का जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है Q अपॉन V के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, क्या आ जाएगा? E नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। अब हम जानते हैं जो E नॉट होता है ना प्लेट्स के लिए, उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इसकी जगह एक चीज और करेंगे स्टूडेंट, सिग्मा किसके बराबर होता है? चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो हम एक ही बार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो C किसके बराबर आ जाएगा? Q डिवाइड बाई E नॉट की जगह आ जाएगा Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? D माइनस T प्लस T बाई K हो जाएगा।
स्टूडेंट ये Q और Q यहाँ से काटे जाएंगे, ठीक है। अपने याद रखना ये Q यहाँ से कटेगा तो बचेगा क्या, C इक्वल टू ये थर्ड प्लेस से कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। अगर देखा जाए स्टूडेंट, अगर आप इसके साथ कंपेयर करो ना तो न्यूमरेटर की टर्म तो दोनों में सेम है, यहाँ पर D है और यहाँ पर D में से कुछ माइनस हो रहा है। तो आप जरा मुझे बताओ इन दोनों में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है या इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो स्टूडेंट सामने दिख रहा है कि यहाँ पे D है, यहाँ D से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो गया। अब आप जानते हो डिनोमिनेटर जितना छोटा हो जाए टर्म उतनी बढ़ जाती है। तो मतलब ये समझ में आया कि ये जो C हमारे पास निकला है, ये वाला C इस C से बड़ा आ गया है, मतलब हम क्या कहेंगे, C इज ग्रेटर देन C नॉट। तो मतलब ये निकल कर सामने आया कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं उस वक्त होता क्या, होता ये है कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट इसकी एक और फॉर्म भी है, मैं वो भी लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फाइनल फॉर्म इसकी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाय D का D ही रखो माइनस, ये जो माइनस T मैंने कॉमन ले लिया, यहां से याद रखो माइनस T जब मैं कॉमन ले लूंगा तो इस पूरे की जगह माइनस T की जगह क्या बचेगा, बच्चा 1 आ जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई K। तो आपको बुक्स में ये वाला ना फार्मूला भी देखने को मिल सकता है इस क्वेश्चन का, तो मैंने दोनों फॉर्म आपके सामने डिस्कस कर दिए। तो स्टूडेंट जो ट्विस्ट था क्वेश्चन का वो यही था, सस्पेंस क्या था कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से क्या कैपेसिटी इंक्रीज होती है, यस कैपेसिटी स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसका ये हमारे पास फार्मूला आ गया। यहाँ पे D क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, T क्या चीज है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, और स्टूडेंट K क्या चीज है आपके पास, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आज की वीडियो हम इतनी ही रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।